अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद काशिफ अर्रहमान फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट क्लिनिक चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। फिर आज के न्यू टॉपिक न्यू मेडिसिन पर बात करते हैं। साइक्लोबेंजापिन एक दवा है जिसका ताल्लुक दवाइयों के तबके से है जिसे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर पट्टों की खिंचाव और मुतल्लका दर्द या तकलीफ को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। साइक्लोबेंजापिन दिमाग को भेजे जाने वाले आसाबी तहरीकों या दर्द के एहसासात को रोककर काम करता है। इस तरह पट्टों को आराम देने में मदद करता है। साइक्लोबेंजापिन के बारे में जानने के लिए कुछ अहम निकात में शामिल हैं। 1. इस्तेमाल। साइक्लोबेंजापिन को आमतौर पर पट्टों की खिंचाव के कलील मुद्दती रिलीफ के लिए तजवीज़ किया जाता है जो कि शदीद उज़लाती हालात जैसे मोच, तनाव या चोटों से वाबस्ता हैं। 2. अमल का तरीक़ा। साइक्लोबेंजापिन किस तरह काम करता है इसका सही तरीक़ाकार पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। ख्याल किया जाता है कि ये मरकज़ी आसाबी निज़ाम पर काम करता है, ख़ास तौर पर दिमागी तनाव पर, बाज़ आसाबी तहरीकों को रोकने और पट्टों की खिंचाव को दूर करने के लिए। 3. सिर्फ नुस्खे की दवा। साइक्लोबेंजापिन सिर्फ सेहत की देखभाल फराहम करने वाले के नुस्खे के साथ दस्तयाब है। ये आमतौर पर गोली की शक्ल में तजवीज़ किया जाता है और मुख्तलिफ ताकतों में आता है। 4. इस्तेमाल का दौरानिया। साइक्लोबेंजापिन आमतौर पर मुख्तसर मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा नहीं। इन्हिसार या रवादारी की सलाहियत की वजह से आमतौर पर तवील इस्तेमाल की सिफारिश नहीं की जाती है। 5. ज़िमनी असरात। साइक्लोबेंजापिन के आम ज़िमनी असरात में गुनूदगी, चक्कर आना, खुश्क मुंह, धुंधला नज़र आना और कब्ज़ा शामिल हो सकते हैं। ये दवा लेते वक्त इन सरगर्मियों से बचना ज़रूरी है जिनमें होशियार रहने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ड्राइविंग या ऑपरेटिंग मशीनरी। 6. एहतियाती तदाबीर और मुतज़ाद। साइक्लोबेंजापिन को एहतियात के साथ इन लोगों में इस्तेमाल किया जाना चाहे जिनकी तारीख बाज़ हालात की है, जैसे दिल की ताल की खराबी, ग्लूकोमा, पेशाब की रोकथाम या ज़्यादा फाल थायराइड। ये इन अफराद को इस्तेमाल नहीं करना चाहे जिन्होंने पिछले 14 दिनों के अंदर मोनोवामीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स MAOIs लिया है। 7. दवाइयों का ताअम्मुल। साइक्लोबेंजापिन दूसरी दवाइयों के साथ ताअम्मुल कर सकती है, जैसे मोनोवामीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स MAOIs, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स या कुछ एंटीबायोटिक्स। ये ज़रूरी है कि अपने हेल्थ केयर फराहम कुनिंदा को इन तमाम अद्वियात के बारे में मतला करें जो आप मुमकिना ताअम्मुलात से बचने के लिए ले रहे हैं। ये नोट करना ज़रूरी है कि ये मालूमात मुकम्मल नहीं है और साइक्लोबेंजापिन के इस्तेमाल के बारे में मखसूस मशवरे और मालूमात के लिए सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर या फार्मासिस्ट से मशवरा करना हमेशा बेहतर है। साइक्लोबेंजापिन की खुराक मुख्तलिफ अवामिल के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है, बशमूल फ़र्द की उम्र, तिब्बी हालत और दवाइयों का रद्द-अमल। ये ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ केयर फराहम कुनिंदा के ज़रिए फराहम करदा खुराक की हदायत या नुस्खे के लेबल पर दी गई हदायत पर अमल करें। यहाँ कुछ उमूमी हदायत हैं। 1. बालिगों के लिए मामूल की इब्तिदाई खुराक 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम साइक्लोबेंजापिन दिन में 3 बार ज़बानी तौर पर ली जाती है। कल रोज़ाना खुराक 30 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2. बुजुर्ग, बूढ़े अफराद या जिगर की खराबी वाले अफराद के लिए इब्तिदाई खुराक अक्सर कम होती है, आमतौर पर रोज़ाना एक बार 5 मिलीग्राम से शुरू होती है। अगर ज़रूरी हो तो खुराक को एहतियात से बढ़ाया जा सकता है। 3. इस्तेमाल का दौरानिया। साइक्लोबेंजापिन आमतौर पर एक मुख्तसर मुद्दत के लिए तजवीज़ की जाती है, आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा नहीं होती। 4. एडजस्टमेंट और एहतियाती तदाबीर। बाज़ तिब्बी हालात जैसे गुर्दे की खराबी वाले अफराद के लिए खुराक की एडजस्टमेंट ज़रूरी हो सकती है।
یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کو اپنی طبی تاریخ اور کسی بھی دعوی کے بارے میں مطلع کریں جو آپ مناسب خوراک کو یقینی بنانے اور ضمنی اثرات یا منشیات کے تعامل کے خطرے کو کم کرنے کے لیے لے رہے ہیں۔ 5۔ بچے اس آبادی میں محدود حفاظت اور افادیت کے اعداد و شمار کی وجہ سے عام طور پر سائکلوبینزاپرین کو 15 سال سے کم عمر کے بچوں اور نوجوانوں میں استعمال کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔ سائکلوبینزاپرین کے استعمال کی خوراک اور مدت کے بارے میں ہمیشہ اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کی ہدایات پر عمل کرنا یاد رکھیں۔ اگر آپ کو اپنی مخصوص خوراک کے بارے میں کوئی خدشات یا سوالات ہیں تو ذاتی مشورے کے لیے اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ یا فارماسسٹ سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔